हेलो दोस्तों, पीएस क्लास में आपका स्वागत है। आज अपन इंडिया जीके के टॉप 10 क्वेश्चन लेके फिर से हाजिर हो गए हैं। अगर आपने पहले वाले वीडियोस नहीं देखे हैं तो वो भी जाके जरूर देखिएगा। सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है और बार बार जैसे क्वेश्चंस एग्जाम्स में पूछे जा रहे हैं वैसे ही क्वेश्चन अपन करने का प्रयास कर रहे हैं। आज आज की क्लास का अपना टॉपिक होगा महाजनपद काल। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें से बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आप अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा सारे के सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट। और साथ साथ में आपके कुछ कितने क्वेश्चन सही हुए क्वेश्चन में बताना मुझे आप। और मैं आपको टॉपिक वाइज आपको सारा के सारा सिलेबस करवाने का प्रयास कर रहा हूँ, तो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर जरूर किया कीजिए वीडियो को, इससे हमें भी मोटिवेशन मिलता है। तो आज की क्लास शुरू करें। बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में कितने महाजनपदों का उल्लेख मिलता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। बौद्ध ग्रंथ में ही अब आपको देखो 2 या 4 क्वेश्चन यहीं पे पता चल चुके हैं कि सबसे पहले महाजनपद का उल्लेख कहाँ पे मिला है अपने को? बौद्ध ग्रंथ में मिला है। बौद्ध ग्रंथ में भी कहाँ पे मिला है? बौद्ध ग्रंथ के अंदर एक भाग है अंगुत्तर निकाय, उस भाग के अंदर अपने को बौद्ध ग्रंथ में अंगुत्तर निकाय के अंदर महाजनपदों का उल्लेख मिला है। महाजनपद क्या था? महाजनपद था जो अपने पूरे भारत पर शासन करते थे, उनको जनपदों के आधार पर बांटा गया था और उन्हें ही महाजनपद का नाम दिया गया था। तो उनकी संख्या कितनी थी? पूरे भारत पे शासन करने वाले महाजनपदों की संख्या कितनी थी? बौद्ध ग्रंथ में बताई गई है। तो इसका सही आंसर कितना होगा बताओ? 12 होगा, 15 होगा, 16 होगा या 19 होगा? तो इसका सही आंसर होगा उस समय 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। बौद्ध ग्रंथ के अंगुत्तर निकाय के अंदर 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। और एक फैक्ट आप ध्यान रखना, इनका कालक्रम बहुत इंपॉर्टेंट है। इन 16 जनपदों के बारे में बताया जाएगा, जो काल मतलब जिस काल के दौरान इन्होंने शासन किया था वो कालक्रम क्या था। तो आप याद रखना, 8वीं से लेकर के 8वीं शताब्दी ईसा पूर्व मैं पहले भी बता चुका हूं, ईसा जो पूर्व होता है वह शासनकाल पीछे की तरफ चलता है। 8वीं से लेकर के 6वीं तक मतलब इनका शासनकाल पीछे की तरफ चलेगा। ईसा पूर्व में है, ईसा मसीह के जन्म के पश्चात तो यह शासनकाल 8वीं से 9वीं में आता, 9वीं से 10वीं में आता। लेकिन ईसा पूर्व जब लिखा जाता है तो 8वीं से लेकर के पीछे की तरफ चलते हुए 6ठी शताब्दी तक, तो 8वीं से लेकर 6ठी शताब्दी तक इनका शासनकाल रहा था। यह भी आपको ध्यान रखना है इन 16 जनपदों का। और अब अपन 16 जनपदों के ऊपर अगर आपको इंपॉर्टेंट फैक्ट ध्यान रखने हैं और साथ में कुछ इंपॉर्टेंट बातें ध्यान रखनी है तो मैं 16 जनपदों के आपको नाम बता देता हूं। आप सारे के सारे अगर नोट डाउन करना चाहते हैं तो नोट कर लीजिएगा। जैसे अब जनपदों के नाम देखिएगा, अंग, मगध, काशी, कौशल, वज्जी, मल, चैदी, वत्स, कुरु, पांचाल, मत्स्य, सूरसेन, अश्मक, अवंती, कंबोज और गांधार। ये 16 के 16 महाजनपद है। अगर किसी को नोट करने हैं तो आप वीडियो को पॉज करके आराम से लिख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हर्यक वंश के किस शासक ने पाटलिपुत्र को मगध की राजधानी बनाया? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी। हर्यक वंश का कौन सा शासक था जिसने पाटलिपुत्र को मगध मगध महाजनपद काल है, महाजनपद में आता है मगध भी, तो उसमें महाजनपद में किस महाजनपद सॉरी मगध जनपद की राजधानी किसको बनाया? पाटलिपुत्र को बनाया। कौन सा वंश का शासक था वो? हर्यक वंश का। उस शासक का नाम पूछा गया, तो इसका सही आंसर बताइए। अजातशत्रु, उदयन, कालाशोक या शिशुनाग? इसका सही आंसर होगा उदयन के द्वारा, जो हर्यक वंश का शासक था उसके द्वारा पाटलिपुत्र को मगध की राजधानी बनाया गया था। यह आप ध्यान रखना, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बार बार पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। महाभारत काल में पांडवों ने अपना अज्ञातवास विराट नगर में बिताया, यह किस महाजनपद की राजधानी है? अब आपको यह पता चल चुका है एक ये महाजनपद है और कौन से महाजनपद की राजधानी बता चुके अपने को, वो विराट नगर। तो विराट नगर कौन से महाजनपद की राजधानी है? इसका सही आंसर बताना है अपने को। तो इसका सही आंसर बताइए, कुरु, मत्स्य, पांचाल या सूरसेन? तो इसका सही आंसर होगा मत्स्य जनपद की राजधानी क्या है? विराट नगर, जिसे बैराठ भी बोला जाता है। ये आप ध्यान रखिएगा, जिसे बैराठ भी बोला जाता है। और इसी जगह इसी राजधानी में मत्स्य जन महाजनपद की राजधानी बैराठ या विराट नगर में पांडवों ने अपना अज्ञातवास काटा था। ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मत्स्य महाजनपद काल में किस धातु का प्रयोग सर्वाधिक हुआ? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। कौन सी धातु का प्रयोग प्रचुर मात्रा में होता था उस दौरान? तो ये बताना है आपको। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तांबा, सोना, लोहा या चांदी? तो इसका सही आंसर होगा लोहा। लोहा धातु का प्रयोग सर्वाधिक हुआ था महाजनपद काल में। लोहे की धातु का प्रयोग बहुत ज्यादा प्रचुर मात्रा में हुआ था। और ये आप ध्यान रखना, इसे महाजनपद काल को द्वितीय नगरीकरण का काल कहा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। द्वितीय नगरीकरण का काल, द्वितीय नगरीकरण का काल इसे ही कहा जाता है। पहला नगरीकरण का काल हड़प्पा वाला था, हड़प्पा मोहनजोदड़ो वाला जो कालीबंगा वाला भाग था वो नगरीकरण का काल कहलाता है। और इसे द्वितीय नगरीकरण का काल किसे कहा जाता है? तो महाजनपद काल को कहा जाता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और लोहे की धातु का प्रयोग सर्वाधिक होता था इसमें।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, महाजनपद, मगध महाजनपद की राजधानी थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जनपद है ये, बहुत इंपॉर्टेंट महाजनपद है ये। तो मगध महाजनपद की राजधानी क्या थी? पांचाल, मत्स्य, राजगृह या इंद्रप्रस्थ? तो इसका सही आंसर होगा राजगृह। मगध महाजनपद की राजधानी थी राजगृह। और मगध महाजनपद है कहाँ पे? तो बिहार का जो आसपास का, बिहार पटना के आसपास का इलाका है जहाँ पे गंगा और सोन नदी बहती है, गंगा और सोन नदी बहती है, उस जगह के आसपास का जो इलाका है वह मगध महाजनपद में आता था। और ये उसकी राजधानी थी राजगृह। उसकी राजधानी कौन सी थी? राजगृह थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस महाजनपद का शाब्दिक अर्थ पशुपालक समुदाय था? स्टार लगा लीजिए, ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। किस महाजनपद का शाब्दिक अर्थ पशुपालक समुदाय से है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? मत्स्य, वज्जी, गांधार या पांचाल? तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा वज्जी। महाजनपद काल, जिसका अर्थ, इस शब्द का अर्थ ही क्या है? पशुपालक समुदाय है। तो इसका सही आंसर हो गया वज्जी। वज्जी इसका सही आंसर हो गया। और साथ साथ में एक्स्ट्रा फैक्ट देखिएगा, वज्जी की राजधानी क्या थी? महाजनपद था तो इसकी राजधानी भी होगी। इसकी राजधानी थी वैश्य, वज्जी, वैश्य, वैशाली। आप याद रखिएगा, वैश्य, वज्जी और वैश्य, वैशाली, इसकी राजधानी थी वैशाली। और यह नेपाल के आसपास जो बिहार का इलाका पड़ता है, उसी जगह के आसपास का जो इलाका था वो, वहां पे उसकी राजधानी को स्थापित किया गया वैशाली में। ये आप ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। पशुपालक समुदाय किसे कहा जाता था? वज्जी महाजनपद काल को पशुपालक से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मगध महाजनपद का उल्लेख किस वेद में मिलता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मगध महाजनपद का उल्लेख अभी अपन ऊपर पढ़ के ही गए हैं। मगध महाजनपद की राजधानी क्या थी? राजगृह। तो मगध महाजनपद का उल्लेख किस में मिलता है? कौन से वेद के अंदर मिलता है? ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद या अमीय वेद? इसका सही आंसर होगा अथर्ववेद में। अथर्ववेद में हमें मगध महाजनपद का सबसे पहले उल्लेख देखने को मिलता है। तो इसका सही आंसर हो गया अथर्ववेद में हमें देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अंग महाजनपद की राजधानी थी। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कुछ एक आप इंपॉर्टेंट राजधानियां याद रखिएगा, वही क्वेश्चन मैंने देने का प्रयास किया है। तो अंग की राजधानी क्या थी? वैशाली, चंपा, मथुरा या कौशाम्बी? तो इसका सही आंसर हो गया चंपा। अंग महाजनपद की राजधानी थी चंपा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मथुरा वृंदावन के आसपास का क्षेत्र किस महाजनपद काल का है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। मथुरा और वृंदावन के आसपास का जो इलाका है वह किस महाजनपद काल का है? सूरसेन, अवंती, मत्स्य या कंबोज? इसका सही आंसर होगा सूरसेन। मथुरा जो कृष्ण भगवान की जन्मभूमि, कृष्ण भगवान की भूमि, पवित्र भूमि के रूप में जानी जाती है मथुरा वृंदावन। तो यहाँ पर कृष्ण भूमि के हिसाब से आप याद रखिएगा, सूर व्यक्ति जन्मते थे वहां पे। तो सूर व्यक्ति जन्मते थे तो इसे नाम दे दिएगा सूरसेन। तो आपको याद रह जाएगा कि महाजनपद कौन सा था उसका? सूरसेन महाजनपद था। और मथुरा वृंदावन के आसपास का इलाका था। और इसकी राजधानी भी आपको याद रखनी है, मथुरा ही थी। इसकी राजधानी भी क्या थी? मथुरा ही इसकी राजधानी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जम्मू कश्मीर अफगानिस्तान तक फैला महाजनपद था। स्टार लगा लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। जम्मू कश्मीर और अफगानिस्तान तक फैला महाजनपद कौन सा था? भारत का ही महाजनपद था जो जम्मू कश्मीर और अफगानिस्तान तक का इलाके में फैला हुआ था। इसका सही आंसर बताइए, मगध, पांचाल, कंबोज या अशमक? इसका सही आंसर होगा कंबोज। कंबोज ऐसा महाजनपद था जो जम्मू कश्मीर और अफगानिस्तान तक फैला था, और जहाँ पे बीच में पाकिस्तान भी आ ही चुके हैं साथ साथ में। तो जम्मू कश्मीर और पाकिस्तान तक फैला हुआ कौन सा था? तो हो गया कंबोज। इसकी राजधानी क्या थी? तो आप याद रखिएगा राजपुर। इसकी राजधानी क्या थी? तो आप याद रखिएगा राजपुर। अब एक एक्स्ट्रा फैक्टर बताता हूँ, गांधार। गांधार महाजनपद के ऊपर भी बात करते हैं अपन, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। गांधार महाजनपद भी पश्चिम में अपने पाकिस्तान तक फैला हुआ था। पाकिस्तान में जगह पड़ती है रावलपिंडी और पेशावर, वहां तक फैला हुआ कौन सा था? तो आपको ध्यान रखना है गांधार महाजनपद था, वो भी वहां तक फैला था। और गांधार की राजधानी क्या थी? तक्षशिला। तक्षशिला ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तक्षशिला में आप सभी जानते हैं कि चाणक्य उसमें आचार्य का कार्य करते थे, मतलब टीचर कौन थे वहां पे? तक्षशिला में तो आचार्य थे वहां पे, आप सभी जानते हैं चाणक्य। तो ये भी आप ध्यान रखना है। गांधार में उस दौरान गांधार में तक्षशिला नाम की यूनिवर्सिटी भी थी, और उस तक्षशिला के अंदर कौन थे? आपको ध्यान में, चाणक्य आचार्य के रूप में उसमें विद्यमान थे। और ये गांधार कहाँ तक फैला हुआ था? तो ये आप ध्यान रखिए, रावलपिंडी और पेशावर, पाकिस्तान में जो भी वर्तमान में इलाके पड़ते हैं, रावलपिंडी और पेशावर, वहां तक फैले हुए थे। आई होप जो भी अपन ने क्वेश्चन किए हैं आपको अच्छे लगे होंगे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में, स्टडी ग्रुप में शेयर कीजिए। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, और चैनल के साथ ऐसे वीडियो देखने के लिए बने रहिए। थैंक यू।